न्यूज स्केल लाइव पर इस वक्त की बड़ी सनसनीखेज खबर। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्सू मोड़ स्थित सुशी चंद्रगुप्त कोल माइंस के सिक्योरिटी दफ्तर में 23 अगस्त को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित और बड़ी कार्रवाई की है। टंडवा स्थित एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी अनिमेश नैथानी ने खुलासा करते हुए बताया कि एसआईटी ने रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी ने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। मामले का विवरण देते हुए एसपी अनिमेश नैथानी ने बताया कि 23 अगस्त 2026 को उर्सू मोड़ स्थित कोल माइंस कार्यालय में अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी और दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें सुरक्षा गार्ड राहुल दुबे गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए टंडवा एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त को रांची से आरोपी विकास कुमार सिंह और स्वराज ठाकुर को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी विकास सिंह की निशानदेही पर जब पुलिस टीम घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद करने जा रही थी, तभी विकास ने पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास के पैर में गोली लगी, जिसे एनटीपीसी अस्पताल के बाद हजारीबाग रेफर किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 32,800 रुपए नकद, 3 स्मार्टफोन, 7.65 mm का एक और 7.62 mm के 19 खाली खोखे बरामद किए हैं। आरोपी स्वराज के खाते में रंगदारी के 50,000 रुपए ट्रांसफर होने की भी पुष्टि हुई है। रंगदारी और गोलीबारी के इस मामले में फरार चल रहे 3 अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। चतरा और टंडवा की हर कड़क खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। जैसा कि आपको विदित है कि एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें करीब 19 से 20 गोलियां चलाई गई थी अपराधियों के द्वारा। उसमें सुश्री कंपनी जो माइनिंग का काम कर रही है हजारीबाग में, उसके कार्यालय पे गोली चलाई गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। उसमें 24 तारीख को हम लोग के द्वारा रांची में छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम क्रमशः विकास कुमार सिंह है, जो डोरंडा थाने के रहने वाले हैं, और स्वराज ठाकुर हैं, जो भी डोरंडा थाने के रहने वाले, जो कि मूलतः हजारीबाग के हैं। स्वराज इन्होंने अपना अपराध स्वीकारोक्ति में अपना कबूल किया है। साथ ही इनके जो मोबाइल और 38,000 रुपए भी बरामद हुआ है, उसमें पता चला है कि राहुल दुबे गिरोह से जुड़े हुए थे। उसी के निर्देशानुसार इन लोगों ने पैसा QR कोड में स्वराज ने मंगाया था 50,000 रुपए, जो कि कैश निकाल के इसने विकास कुमार सिंह को दिया था, और विकास कुमार सिंह अन्य शूटर्स के साथ में मिलकर उसने इस घटना को यहाँ पे अंजाम दिया था, जिसमें कि एक गार्ड को गोली लगी थी और क्षेत्र में दहशत का माहौल कर दिया गया था। 24 घंटे के अंदर चतरा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन एसडीपीओ टंडवा के नेतृत्व में करते हुए, जिसमें कि थाना प्रभारी टंडवा, थाना प्रभारी पिपरवार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भी थे, इस मामले का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है तथा साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जिसमें पैसा भी बरामद इसमें हुआ है, जो कि राहुल दुबे के द्वारा दिया गया था। और साथ ही गिरफ्तारी के क्रम में जो हथियारों की बरामदगी के लिए अपराधी को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, उसी क्रम में अपराधी के द्वारा हथियार पुलिस का छीनकर गोलीबारी की गई। उसी क्रम में आत्मरक्षा और हथियार की सुरक्षा के लिए गोलीबारी का जवाब प्रत्युत्तर दिया गया, जिसमें कि एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसको कि एनटीपीसी में के द्वारा फर्स्ट एड करवाकर हजारीबाग के अस्पताल में अभी उसका इलाज चल रहा है। साथ ही दूसरे अपराधी का, जिसमें जो पैसा लेने की बात आई थी, उसका भी मोबाइल हम लोग के द्वारा सीज कर लिया गया। अन्य जो शूटर्स थे, इसके अलावा मुख्य शूटर विकास के अलावा, उनकी भी हम लोग के द्वारा पहचान की गई है, और साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। और जो ये दहशत का माहौल बनाकर सुश्री कंपनी से इन्होंने लेवी वसूलने के लिए इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, ताकि और भी लोगों पे ये असर पड़े, उस क्रम में इस एसआईटी ने सफलतापूर्वक इस घटना का उद्भेदन कर लिया है एवं आने वाले समय में और अपराधियों के ऊपर भी चतरा पुलिस कड़े से कड़ा एक्शन लेना जारी रखेगी। विकास कुमार के द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का केस था, और जिसमें 2022 में वो जेल से छूटा था। अन्य जो भी अपराध, उसका आपराधिक इतिहास है, उस बारे में भी हम लोग खंगाल रहे हैं। जिस प्रकार की ये गोलाबारी की गई है, 20 गोलियां एक साथ चलाना, दहशत का माहौल, जो कि आम अपराधी की तरफ इंगित नहीं करता। इससे पता चलता है कि ये राहुल दुबे गैंग एक आतंकवादी टाइप से हरकतें कर रहा है,
और चतरा पुलिस और झारखंड पुलिस इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और जवाब दे रही है। सुशी कंपनी को पहले से भी कोई धमकी वगैरह मिली थी क्या? सुशी का उस समय कोई प्रकाश में नहीं आई थी, परंतु हम लोग हजारीबाग जिले से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, साथ ही सुशी कंपनी से भी हम लोग इस बारे में बात करके अग्रोत्तर अनुसंधान कर रहे हैं। बोलते हैं इनका लेवी लेने के उद्देश्य से ही था और क्षेत्र में दहशत का माहौल था कि और भी कोयला व्यवसायी हो, कारोबारी हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, उनसे पैसा तस्ली और उगाही की जा सके, इसलिए एक भय का माहौल बनाना इन्होंने जरूरी समझा। इसलिए व्यापक तरीके से इन्होंने प्लानिंग करके ये गोलीबारी की घटना राहुल दुबे के दौरान जान दी गई।